एएमआईएम के दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि आपके नेता तो यहां तक कह दे रहे हैं, कल महाराष्ट्र में जो आपके विधायक हैं उन्होंने कहा कि 2-4 मुसलमानों के मर जाने से कुछ नहीं होगा, कोई गलतफहमी में न रहे। ये कैसा बयान है? ये क्या सियासी बयान ना देखा जाए? और हिंदू मुसलमान इस पर करने का अधिकार किसने दे दिया? देखिए, दिक्कत क्या है कि विशाल जी, मैं आपको बताऊं, दरअसल हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं ऐसा मानता हूं कि जैसा मेरा किरदार है, मेरे सहयोगी, मेरे विरोधी भी उस तरीके के ही होंगे। अब जिस तरह की राजनीति हो रही है, जो सत्ता पक्ष में जो पार्टी बैठी है, उसका नजरिया ही इस तरीके का सांप्रदायिक हो गया है, तो उनको सारी चीजें यही नजर आती है। सवाल यहाँ ये होना चाहिए कि पुलिस की सुरक्षा के घेरे में एक पूर्व सांसद की हत्या कैसे हो गई, उसके बजाय वो घटना घट जाने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर सवाल हो रहा है। कुरैशी जी, आपका सवाल ठीक है कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या कैसे हो गई, लेकिन उसमें भी अपराधी का धर्म ढूंढ लेना, हिंदू मुसलमान कर देना, ये कितना जायज है? आपके नेता क्यों धर्म के आधार पर बयान दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, मेरी बात सुनिए, हमको तो नजर आ रहा है, हम तो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वो हो रहा है। आप देखिए, यहाँ सवाल जब आता है कि उसका कुलदीप सेंगर का, तो उस पर कुछ नहीं होता। बिल्किस बानो में उनको मौके पर भड़काऊ भाषण की क्या जरूरत जो आपके विधायक ने महाराष्ट्र में दिया? अरे, इतनी बड़ी भड़काऊ घटना घट गई, हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद बीजेपी के पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में कैसे हत्या हो गई, नहीं जांच चल रही है, उस पर हमने भी सवाल खड़े किए, प्रयागराज में हम गए, लेकिन आप इस पर हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे? आपको भड़काऊ भाषण देने का अधिकार किसने दे दिया है? क्या समाज में जहर घोलकर आप राजनीति करेंगे? पांडे जी, उस जांच पे किसी को भरोसा ही नहीं है। किस पर भरोसा है दानिश जी? आपको किस पर भरोसा है? देखिए, सबसे पहले तो योगी जी के रहते वो जांच ईमानदारी के साथ पूर्ण नहीं हो। किस पर भरोसा है आपको? इस्तीफा दीजिए, योगी जी से कहिए इस्तीफा दें। आपको भरोसा किस पर है? सरकार पर, पुलिस पर, प्रशासन पर, कोर्ट पर, न्यायिक जांच कमेटी पर, किस पर? अदालत से तो कहे हुए मैं ये घूम गई है। जो हलफनामा दिया था ना इन्होंने कि हाँ हम सुरक्षा देंगे, बताइए कहां थी सुरक्षा? अब दोबारा अगर ये हलफनामा देंगे, दानिश कुरैशी जी, आप अदालत जा रहे हैं? आप अदालत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर सवाल सदन का ये है तो सदन में सवाल उठेगा, जवाब अदालत में जाने का होगा। तो फिर आपके नेता बाहर पब्लिक में क्यों भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? आप अदालत जाइए, सदन में उठाइए, लेकिन जनता के बीच में भड़काऊ भाषण की क्या जरूरत है? आप अदालत गए? आप अगर ये चैनल पे डिबेट चला रहे, क्या आप अदालत गए? आप उसको जस्टिफिकेशन के लिए? अरे दानिश कुरैशी जी, लेकिन हम भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण आप लोग दे रहे हैं। आप वही कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दानिश कुरैशी, मेरा सवाल है, आपके नेता ने बयान दिया है, आपके नेता इस तरह का भाषण देंगे और उस पर हम सवाल ना पूछें? बिल्कुल। अगर आप तो चौथे स्तंभ की आजादी की बात करते हैं, तो ये चौथे स्तंभ पर ये आजादी की बात होगी? हम आपसे सवाल ना पूछें? मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप हमारे ऊपर आरोप लगाने लगेंगे? नहीं, सुनिए, आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। अरे दानिश कुरैशी जी, मैं सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछ रहा हूं, मनीष शुक्ला से भी मैं सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए, नहीं, मनीष शुक्ला जी की बात नहीं है, बात यह है योगी जी से कितने मीडिया हाउस ने सवाल पूछा कि आपके मिट्टी में मिला देने का मकसद क्या निकल के आता है? बताइए। आपने पूछा, आपके इंस्टीट्यूट ने दानिश कुरैशी जी, मनीष शुक्ला से जवाब लूंगा। मनीष शुक्ला भाजपा के प्रवक्ता बैठे, हम उनसे जवाब लेंगे इस पर। हमें सरकार का प्रवक्ता चाहिए, भाजपा का प्रवक्ता नहीं चाहिए उसके लिए। पांडे जी, हमें सरकार का प्रवक्ता चाहिए जो ये सरकार में यही है दानिश कुरैशी, सरकार में बीजेपी तो है यूपी में। इन्वेस्टिगेशन में सुनिए, इन्वेस्टिगेशन के दो छोर हैं, एक वो जो हत्यारे पकड़े गए हैं वो, और दूसरा छोर वो जो विधानसभा के पटल पे जो मुख्यमंत्री। अच्छा दानिश कुरैशी जी, चलिए एक मैं आगे अगले मेहमानों के पास जाऊं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपको किस जांच एजेंसी पर भरोसा है? किससे जांच होनी चाहिए प्रयागराज के इस पूरे प्रकरण की? आप बताइए। हाँ, देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत के अंदर में इसकी इन्वेस्टिगेशन जांच हो। यूपी सरकार के रहते इसमें इंसाफ होने की संभावना बहुत नहीं बताया, कम है। चलिए अब मैं चलता हूं डीके दुबे के पास। एएमआईएम के नेता ने अपनी मांग रखी है। डीके दुबे जी, आप पूरी बहस सुन रहे हैं, सियासत खूब हो रही है, सियासी बयानबाजी आ रही है, बीजेपी के नेता विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह सियासी लड़ाई है? सिर्फ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो क्या उसमें भी अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखी जा रही है अतीक के मुद्दे को लेकर? डीके दुबे, नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो चली ही रही है, ये तो राष्ट्रीय राजनीति भी हो रही है अतीक अहमद को लेकर। आप ध्यान से सुनिए कि कपीश जी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में अतीक के आने से पहले वो 3 बार का विधायक था, और आप कह रहे हैं 101 मुकदमे थे, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आने के बाद समाजवादी पार्टी की शह में वो क्रिमिनल बन गया, उससे पहले उसका दामन साफ था और बाद में क्रिमिनल बन गया है। इसका जवाब देंगे ये?
दूसरी, वो दानिश भाई कह रहे हैं कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास नहीं है, सरकार का प्रवक्ता है। सरकार का प्रवक्ता आ जाएगा तो कहेंगे अदालत का प्रवक्ता आना चाहिए, और हो सकता है कि व्यक्ति मर गया है दुर्भाग्यपूर्वक, तो ये कहेंगे यमराज का भी प्रवक्ता बुलाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। लेकिन डीके दुबे जी, अतीक अहमद और अशरफ अहमद कोर्ट के आदेश से पुलिस की अभिरक्षा में थे। अगर पुलिस की मौजूदगी में ऐसे हत्या हो जाएगी तो सवाल तो खड़े होंगे ना। आपके हिसाब से किसका फेल्योर है ये? सवाल खड़े होना बिल्कुल स्वाभाविक है। फेल्योर पुलिस का है, और उसी रात में 17 पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ एसआईटी बिठा दी गई और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 3 के 3 गिरफ्तार हो गए। ये कहते हैं आपने गोली क्यों नहीं मारी? अगर गोली मार देते तो फिर ये कहते कि साहब जब पकड़ गए थे तो गोली क्यों मार दी, जब आप वो निहत्थे थे। दूसरी बात ये भी है कि गोली अगर उनको लग जाती तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, आगे की कहानी कैसे पता लगेगी? वो 3 जो पकड़े गए हैं उनके लिंक कौन कौन सी पार्टी से हैं और चलिए देखिए कौन कौन सी पार्टी से उनके लिंक है। मैं चलता हूं चितरंजन गगन के पास, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। चितरंजन जी, यूपी में तो सियासत बिल्कुल हाई है और बिहार में भी लग रहा है कि अतीक अहमद एक मुद्दा बनते जा रहे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा था, अतीक अहमद अमर रहे के नारे लग रहे हैं बिहार में। इसके अलावा आपकी पार्टी के नेता तो बहुत ही सम्मानित तरीके से जी लगाकर संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बिहार में भी सियासत हो रही है इस मुद्दे पर? देखिए विशाल जी, राष्ट्रीय जनता दल धर्म और जाति पर राजनीति नहीं करती है। धर्म पर राजनीति कौन लोग करते हैं यह सब जानता है। बिहार में किसी ने नारा लगाया तो उस पर जो है सो पुलिस एक्शन में आई, प्रशासन द्वारा उस पर कार्रवाई हुई। सवाल यह है कि जिस योगी मॉडल की बात लोग करते हैं और पुलिस अभिरक्षा में किसी की, भले ही वह सजायाफ्ता ही क्यों न हो, ठीक है, अतीक अहमद अपराधी थे, सजायाफ्ता थे, उनके भाई को तो सजायाफ्ता नहीं थे। और जिस ढंग से जो सारे चीज जो सामने आई कैमरा पर, जो आप लोग जो मीडिया वहां पर थी और जो लोगों ने देखा, उन सारी परिस्थितियों के देखने के बाद अंधा से अंधा आदमी भी कहेगा कि यह एक प्रायोजित हत्या है, यह जो है सो किसी अपराधी द्वारा ऐसे ही कोई घटना नहीं घटी है। जांच कमेटी का इंतजार करिए, आप करें प्रायोजित हत्या है। आपने कोई जांच कर ली? नहीं, जांच कमिटी में कौन? नहीं, जांच कमिटी में विशाल जी कौन लोग हैं? तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट पर तो भरोसा होगा। सवाल है कि एक तरफ नहीं सवाल नहीं विशाल जी, हत्या के बाद जिस ढंग से भाजपा के नेताओं का, भाजपा के यूपी के मंत्रियों का बयान आया और जिस ढंग से इसको वे माने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखा रहे थे, जिस ढंग से उनका बयान को आप देखिए तो क्या हुआ दर्शाता है। चलिए आपके इन बयानों पर मैं बीजेपी की प्रतिक्रिया लेता हूं चितरंजन गगन जी, लेकिन आप कह रहे हैं आप धर्म जात की राजनीति नहीं करते हैं और बिहार में आप जातिगत जनगणना भी करा रहे हैं। आपके बयान में भी काफी विरोधाभास, खैर सियासी मौका है, कोई चूकना नहीं चाहता है। मनीष शुक्ला, आपके ऊपर आरोप है आरजेडी के प्रवक्ता का कि आपके नेता अतीक अहमद की हत्या से पहले भी भड़काऊ बयान दे रहे थे और उसके बाद भी अलग अलग तरह के बयान देते रहे इस पूरे मामले पर। और आज मैं आपको एक बयान की याद दिला देता हूं, जेपीएस राठौर का बयान आया है अखिलेश यादव पर, अगर अपराधियों और माफिया के साथ इलू इलू किया तो जनता दौड़ाकर मारेगी। ये कैसी भाषा है? क्या सियासत में मर्यादा बिल्कुल भूल गए हैं? देखिए, शब्दों पे डिबेट हो सकती है, लेकिन भाव ये है अगर अपराधियों का साथ देंगे, माफियाओं का साथ देंगे, मिला देंगे, नहीं ये क्या मुख्यमंत्री, नहीं ये क्या मुख्यमंत्री की भाषा है कि हाउस में कहना कि मिट्टी में मिला देंगे? ये कौन सी भाषा है? सो बताइए पहले। आपके राज्य में महिला अधिकारी पीटी जा रही है, रामनवमी का जुलूस निकल नहीं रहा, जंगल राज कायम है, करीब उस पर ध्यान। अरे आपके राज्य में, कृपा करके उस पर ध्यान दीजिए। आपके राज्य में जंगल राज कायम बेटी के जिंदा बेटी पर रोड चला दिया जाता है, उसके बाद में आग लगा दिया जाता है। महिला के सम्मान की बात आप करते हैं, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। बेटी को आवेशित मत होइए। कौन सा अपराधी का लंबा लिस्ट है? नहीं, अपराधी आज भी अपराध के मामले में, उत्तर प्रदेश में आता है। इस तरीके से जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उस पर देखिए एक एक करके बोलिए। चितरंजन गगन जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, फिलहाल आपने जो आरोप लगाए उस पर मनीष शुक्ला का जवाब ले लेते हैं। एक एक करके बोलेंगे, सबकी बात आएगी। जिस राज्य में
माँ अरे बेटी भाई आप बिहार के बारे में बताइए जरा। उस पर रोलर आप बताइए रामनवमी के हमला हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की महिला अधिकारी क्यों पीटी लॉ गई, एंड ऑर्डर की बात करते हैं। शराब से लोग मारे गए। चितरंजन जी एक एक करके ऐसे बात नहीं आ पाएगी। चितरंजन जी मैं आपके पास फिर आऊंगा।